नमस्कार। आज आज पाकिस्तान में एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिस स्टेटमेंट की किसी को उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तानी कुछ लोग इसको शायद रिजॉयस करें, शायद इस पे जश्न मनाएं, लेकिन बहुत सारे समझदार लोग इस पर पाकिस्तान की रूलिंग एलिट पे या फाइनेंस मिनिस्टर पे या प्राइम मिनिस्टर पे थोड़ा शक जरूर करेंगे या अफसोस मनाएंगे कि क्या स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हिफाजत अल्लाह करेंगे। कर्जे आप लें, कर्जे लेते जाएं, इकोनॉमी को आप उठना ना दें, और जब हालत खराब हो जाए तो अल्लाह देखेंगे ना। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर जर्नलिस्ट, साथ में इंडिया में जानी मानी जर्नलिस्ट आलिया शाह जी है। आलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आलिया जी, पहली चीज ये मतलब इकोनॉमी को बर्बाद हम करेंगे, टैक्स हम लगाएंगे और टैक्सेस कलेक्ट हम नहीं करेंगे, सब्सिडीज हम देंगे, साथ में इंडस्ट्री को उठने हम नहीं देंगे, कर्जा हम लेते जाएंगे, जब बर्बाद हो जाएगी तो अल्लाह प्लीज हेल्प। ये सिचुएशन कहाँ आई? देखिए, ये सिचुएशन तो बहुत अरसे से है। एक किताब है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है, तो राइटर जिसने लिखी है उसने, और ये अब इसको इसी तरीके से लिया जाता है कि जो भी कुछ होता है उसके पीछे या अल्लाह होता है, या आर्मी होती है, या फिर अमेरिका होता है। तो देखिए ना, ये बैरूनी साजिश और बैरूनी मदाखलत कितना हम ज्यादा बोलते हैं। इसका मतलब है एक जनाब अमेरिका, ये कोई दूसरी साजिश है। और जब हमसे इकोनॉमी ना संभाली जाए तो उस वक्त हम कहते हैं कि अल्लाह बचाएगा इकोनॉमी। तो ये बड़ी एक हिलेरियस स्टेटमेंट है। अब उन्होंने जो ये बात की, बल्कि इसके अंदर और भी उन्होंने काफी लंबी स्पीच की ना। और इससे पहले उनका कल का एक प्रोग्राम था, जो कि उन्होंने एक मेन स्ट्रीम मीडिया यानी जियो पर उन्होंने शाजिब खानजादा के प्रोग्राम में काफी उनकी शाजिब खानजादा के साथ जो है वो यानी सर पटोल भी हुई। वो इस तरीके से कि वो सवालात पूछ रहे थे और इसहाक डार साहब से। तो इसहाक डार का ये कहना था कि मेरा जो काम है ना, 7-8 अरब डॉलर करके देना, वो मैं कर दूंगा। बाकी जो मर्जी करें, मैं अपना काम कर दूंगा। तो उनका कहने का ये था कि वो जो आईएमएफ की टीम आ रही है, तो आईएमएफ की टीम ने अब यस कर दिया है, तो उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ जी ठीक है। अब ये जो उन्होंने बात की ना, तो यही तो मसला है। अल्लाह पर ही तो सब कुछ डाला हुआ है, तभी तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। तभी तो मुल्क की हालत हो गई है। अल्लाह पे हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है। और साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ दुनिया का एक अकेला कंट्री है जो कि कलमे के नाम पर बना। सऊदी अरेबिया भी कलमे के नाम पे नहीं बना। अच्छा, सऊदी अरेबिया कलमे के नाम पे नहीं बना, लेकिन तरक्की देखे उसकी। यूएई कलमे के नाम पे नहीं बना, लेकिन उसकी तरक्कियां देखें। तो इसहाक डार साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम कलमे के नाम पे बने और अल्लाह ने इसे क्रिएट किया, बनाया, इस वजह से हमारी ये हालात है। तो हमारी जो है ना ये पॉलिटिशियंस, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप इस तरह की बेवकूफाना बेहुदा किस्म की स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, बयानात देते हैं, वो फिर वायरल होते हैं, वो फिर दूर दूर तक जाते हैं। अब इस पे पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। उन्होंने अपनी स्पीच में और जो भी बातें की वो सब की सब धरी की धरी रहेगी। इसकी वजह क्या है? उनकी गलती है। देखिए, ये 2023 में आप बैठे हुए हैं, आप पत्थर के जमाने में नहीं है कि आप इस तरह की मिसालें दें। आप एक लफ्ज भी, एक जुमला भी, एक सेंटेंस ऐसा बोलेंगे, लोग उसी को पकड़ेंगे। लोग कहेंगे क्या बात की है। कि 2023 में एक कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसकी जिंदगी जो है वो पूरी दुनिया उसने फेरी है, उसने हार्ट ऑफ जैसे प्रोग्राम्स में जाके जो है वो बातचीत की है, वो बाहर रहता है, और फाइनेंस मिनिस्टर, और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जिम्मेदारी अल्लाह पर है, वो बचाएगा। तो अब क्या इसके ऊपर कोई क्या कहे, मुझे बताएं। राइट। और दूसरी चीज ये कि भाई कलमे के नाम पे पाकिस्तान ही बना था, बाकी सारे कंट्रीज तो अल्लाह की मर्जी के बना बने थे। मतलब आपके कहने से के हिसाब से ये है ना, बाकी सारी कंट्रीज तो अल्लाह की मर्जी के बिना बने थे। इस इस जो इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज बनते हैं, या मैं पैदा हुआ या दूसरे लोग पैदा हुए, ये सब तो अल्लाह की मर्जी के बिना पैदा हुए। एक आप थे और आपका कंट्री था, और इसीलिए अल्लाह की जिम्मेदारी बनते हैं। आप वहां क्यों बैठे? आपको रिजाइन करके बोलना चाहिए अल्लाह देख रहे हैं। तो आप कुर्सी पे बैठे हो तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। क्या इशाक डार साहब ऐसे ही बात करते रहे, मुझे मेरे पास न्यूज आती रहेगी, आपके पास भी न्यूज आती रहेगी। हम न्यूज देते हैं, हमारा काम कंट्री चलाना नहीं है। कंट्री चलाना उनका नाम है जिनको, उनका काम है जिनको वोट दिया गया है, जिनको ओथ दी गई है, वो चलाए कंट्री। हम वी जस्ट रिपोर्ट। अब एक बात, कंट्री की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि $250 क्रॉस कर गया है।
रुपीज टू डॉलर टू रुपीज। इस सिचुएशन में क्या जो अटकलें लगाई जा रही है, जो एजम्पशंस है कि 300 क्रॉस कर सकता है, आपको ये कहाँ जाता दिख रहा है? डॉलर और पाकिस्तानी इकोनॉमी कहाँ जाती दिख रही है? क्या केओस की ओर जाती दिख रही है? एंड व्हाट इज मिफ्ता इस्माइल ने बहुत अच्छी संभाली थी इकोनॉमी, क्या इशाक डार उसी लेवल पे चल रहे हैं? अब देखिए, ये तो आपको कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट ही बता सकता है कि दोनों का जो इसहाक डार उस लेवल पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। देखिए, जो हमें नजर आ रहा है इस वक्त, मिफ्ता इस्माइल हाँ सही है, उनका एक और तरीकाकार था। इसहाक डार कहते हैं कि वो उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इतनी देर क्यों की, आईएमएफ में क्यों नहीं जाने का फैसला किया, क्यों ये कोशिश की गई कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि वो भी इसी तरह के इल्जाम लगाते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है इस वक्त हमारी। हमारी, जैसा आपने कहा कि डॉलर जो है वो 300 क्रॉस करेगा, ये नजर आ रहा है। हम सोच रहे थे कि नहीं होगा ऐसा, बच जाएगा। अभी भी जो बातें की जा रही हैं, देखिए ना, 258 के करीब जो है वो कहा जा रहा है कि जी हमने यहाँ पर रोक दिया इसको। पहले 253 था एक दो दिन पहले, फिर 258 अब सुनने में मिल रहा है। अगर आप जब लेने जाते हैं तो आपको 275 का भी नहीं मिल रहा, बल्कि जो ये जो इलीगल तरीके होते हैं, गैर कानूनी तरीके से, हुंडी वगैरह, तो उसके तरीके से भी कहा जा रहा है, उसकी भी जो प्राइस आ रही है वो 275 के करीब आ रही है, 270 275। तो मार्केट में तो कहीं नहीं मिल रहा डॉलर। आप $100 भी लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं कि आप कोई बाहर की टिकट दिखाएं, आप कहीं जा रहे हैं अगर, तो मिल सकता है। या फिर ये कि कोई और अगर डॉक्यूमेंट वो देखना चाहते हैं, उसके बगैर वो नहीं ले रहे। यानी अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप क्यों ले रहे हैं? तो ये जो आप कह रहे हैं कि क्या होगा आगे, तो देखें, जो आईएमएफ का आना है ये एक अच्छी खबर है कि भाई आईएमएफ ने कह दिया। वरना मैं तो ये सोच रही थी कि पहले दिन बात हुई तो कोई फैसला नहीं हो सका। आईएमएफ से जब डायलॉग था, मैंने उसी वक्त प्रोग्राम करके बताया था कि 6:37 आज जो है हमारा होगा। तो मैंने कहा अच्छा चलें, खबर आ जाएगी। आईएमएफ ने यस कर दी। उस दिन कोई जो है रिजल्ट नहीं निकला। फिर अगले दिन दोबारा से उनसे बातचीत हुई, वर्चुअल ये टॉक हो रही थी, स्काइप वगैरह पे हुई होगी। तो उसमें ये फिर पता ही चला कि आईएमएफ, उस दिन भी कोई रिजल्ट सामने आया। फिर अगले दिन जो है ये पता चला कि आईएमएफ, कल के दिन खबर आई कि आईएमएफ 31 को आ रहा है। तो हमने कहा चलें, बहरहाल वो कहते नहीं, यहाँ पे देर आए दुरुस्त आए, यानी चलें ठीक है, देर हो गई लेकिन आ रहा है। तो इससे ये लगता है कि आईएमएफ ने अगर ये मान लिया और वो आ जाएगा तो हम जो है, वो जो मसला है ये, वो हमें कुछ बिलियन डॉलर्स दे देगा, हमारे मसला हल हो जाएगा, हम डिफॉल्ट होने से बच जाएंगे। इसमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि अगर आपके जो रिजर्व्स हैं, मैं अभी देख रही थी तो कुछ साइट्स ये बता रही हैं, और क्रेडिबल साइट्स हैं पाकिस्तान की, कि जिसमें कहा जा रहा है कि $3.7 बिलियन शायद रह गए रिजर्व, फॉरेन रिजर्व। तो क्या हम 31 जैन तक, जब तक वो आते हैं, इसको निकाल पाएंगे? और फिर वो क्या कहते हैं, यानी हम तो ये कह रहे हैं ना वो आके कर देंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो आके कुछ अपने सवालात और रखते हैं या वो फौरी तौर पर मान जाते हैं और पैसा दे देते हैं। लेट्स सी, ये तो अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा। यानी 5 फेब तक, आपके जो है फरवरी के 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि क्या होने लगा। या 1 फरवरी इंडिया का, अभी कल 26 जनवरी था, इंडिया का रिपब्लिक डे था। 26 जनवरी की दोपहर में या शाम को एक हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी मतलब इंडिया का बजट प्रिंट पे चला गया। अब हमने बजट फाइनलाइज कर दिया, इसके बाद अब हम और मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगे, यही बजट हमारा प्रिंट पे जाएगा। हालांकि पिछले 2 साल से प्रिंट नहीं हो रहा है बजट, ई बजट यानी कि पेपरलेस बजट आता है, फिर भी हलवा सेरेमनी की गई। कस्टम है तो हम कस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हमारा बजट फिक्स हो चुका है, 1 फरवरी को सुबह 11 बजे हमारा बजट आएगा। और 23 लाख करोड़ का बजट पिछली बार था, उससे ज्यादा होगा। हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन निर्मला सीतारमण हैज बीन मैनेजिंग इट वंडरफुली। पाकिस्तान का भी फरवरी 1, 2, 3 में ही कहीं ना कहीं हिसाब किताब क्लियर होता दिखेगा। मतलब दोनों कंट्रीज, 150 करोड़ की पॉपुलेशन का की किस्मत फरवरी फर्स्ट वीक में पता चलेगी। क्या लग रहा है आपको कि किस रास्ते जाना चाहिए पाकिस्तान अब? क्योंकि हमने हमने जो हमें जो दिख रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी काटी गई है और कट्स आए हैं। क्या एक मिनी बजट आ सकता है? और इकोनॉमी किस रास्ते पे जाते दिख रही है विद द डॉलर डिपिंग टू न्यू रिकॉर्ड्स? क्या कहीं से स्ट्रॉन्ग मेजर्स दिखेंगे? देखिए, मिनी बजट तो आएगा ही आएगा। जो 300 बिलियन के तकरीबन कहे जा रहे हैं, लगेंगे टैक्सेस, और वो तो लगेंगी, इन्फ्लेशन तो और होगी होगी। आईएमएफ के आने से एक दिन पहले या आईएमएफ के आने के बाद भी, क्योंकि वो तो उनकी कंडीशंस हैं।
वो कंडीशंस तो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। ये जो 2 दिन लगे मुज़ाकरात में उनसे, वो इसलिए कि उन्होंने कहा आपने हमारी कंडीशंस पूरी नहीं की। वो जब पहले बुलाया गया वो नहीं आ रहे थे इतने दिन से, इस बिना पर नहीं आ रहे थे कि हमने आपको जो कहा था आपने वो पैरामीटर्स नहीं लिए। तो ये तो अब वो मान गए हैं कि हाँ ठीक है हम ले रहे हैं और हम ये टैक्सेस भी लगा रहे हैं। ये बात तो करनी ही पड़ेगी, ये सब कुछ होगा तभी वो करेंगे, हमें आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। दूसरी एक और बात ये कि जो आप कह रहे हैं, हाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी सैलरीज जो है वो कहा गया पता नहीं 10% कितने 20% कम कर दी जाएंगी। अब ऑलरेडी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो बेचारे तो वैसे ही बेचारे पैसे हैं। आप अगर किसी दिन की सैलरी 40,000 है, 40,000 है, उसमें से आप 10% कम कर देंगे 20%, तो वो तो मारा जाएगा क्योंकि उसके तो बिजली के बिल ही 20,000 आते हैं। हाँ, तो वो क्या करेगा? अच्छा, फिर इसके अलावा ये कि सिर्फ यही नहीं, अब आप देख लें, मैं खबर देख रही थी कि जो एम्बेसीज हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस, यूके, वहां के जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी अभी तक तनख्वाहें नहीं दी जा सकी। यानी ये तो कोई है नहीं ना, झूठ इसलिए नहीं हो सकता कि पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे आप? ये तो सबको पता है पैसा नहीं है, तो ये तो सब कुछ सामने आएगा, ये कोई वो ऐसी बात नहीं है। हर बंदा जानता है कि जब पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसी पे हम ये भी देख रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जी इतनी गाड़ियां ली गई हैं, इतनी गाड़ियां ली जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये दिस इज वेरी रॉन्ग एटीट्यूड कि आप गरीबों पर जो है वो इस हद तक बोझ डालें, इतना दबाव डालें। लेकिन इसमें एक और बात थी, और वो ये है कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने के बिल्कुल करीब था। लेकिन अगर अब नहीं होता और ये गवर्नमेंट जो है ये बचा लेती है, यानी ये कि ठीक है 6 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन फिर भी वो ये कहेंगे कि हमने बचा तो लिया। यानी जहां पर हो रहा था कि बस अब नहीं, तो वहां पर हम इसको 6 महीने 1 साल आगे ले गए। ये जो मैं बात कर रही हूँ वो तो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ 6 महीने 1 साल, वो तो यही कह रहे हैं कि हमने इसको जो है वो बस कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह की जिम्मेदारी है, अल्लाह बचाए रखेगा, अल्लाह खिलाए रखेगा, अल्लाह जो है वो बस हर कुछ अल्लाह ही करेगा, ठीक है। तो लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ये पैरामीटर्स लिए जाते हैं तो कितने दिन तक ये सब कुछ चलेगा। राइट मैम। मैम एक चीज और कि इंडिया में आप एक जैसे बोलते एरो इंडिया शो होने वाला है वहां पे F-35, F-16, F-18 से ऊपर F-35 वर्टिकल अपलिफ्ट, वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग करता है। F-35 आने वाला है, 10-15 दिन में दिख जाएगा। उसके साथ साथ बजट आने वाला है। तो मेरे एक दोस्त हैं अक्षय शुक्ला, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार लिमिट बढ़ने वाली है कि इनकम टैक्स डिडक्शन पे। हम लोग बजट पे ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बजट पे क्या बातें हो रही हैं कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इंडिया में इनकम टैक्स रिबेट कितना मिलेगा ये बातचीत चल रही है। क्या हाइब्रिड कार्स पे आपको रिबेट मिलेगा? क्या आपको इलेक्ट्रो जैसे बोलते ई व्हीकल्स, जो बिजली से चलने वाले व्हीकल्स हैं, कार हो या स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, इस पर रिबेट मिलेगा कि नहीं मिला? सिचुएशन समझिए आप। सिचुएशन ये है कि इंडिया में आप क्लीनर फ्यूल की ओर जा रहे हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमी बचाने की बातचीत चल रही है। स्टार्क डिफरेंस। और फिर भी पाकिस्तानी रूलिंग एलिट इस सिचुएशन में है कि हिना रब्बानी बोल रही है कि हम तो बातें नहीं कर सकते इंडिया से। अभी उनका एक स्टेटमेंट और है कि हमारी तो कोई बैक चैनल टॉक्स नहीं चल रही। अरे यार, बैक चैनल टॉक्स आपके चल रही होंगी तो आपको बताई जाएगी क्या? मैम, ये कब तक ईगो का इशू बना रहेगा? क्या हम दो कंट्रीज, 150 करोड़ की पॉपुलेशन, क्या हम अपनी इकोनॉमीज को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे कभी? देखिए इस पे तो मैं ये कहूंगी, वो जो ये कह रही हैं, जो पहले भी उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी की हैं कि घर में नहीं जाने अम्मा चली भुनाने, हाँ, यानी कि आप खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपकी इकोनॉमी कहाँ पर है, आप दुनिया के कौन से, सोमालिया के साथ और यमन के साथ आपके पासपोर्ट की उस लिस्ट में, उन नंबरों पे आ रहा है, आपसे नीचे सिर्फ सीरिया और इराक है शायद पासपोर्ट। आप क्या बातें कर रहे हैं? ये तो सिर्फ देखिए एक, इसको मैं क्या कहूँ, इंडिया से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हम करते रहते हैं, मजबूरी होती है, लेकिन इंडिया से पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन। बहुत बड़ी इकोनॉमी आपकी बन चुकी है, आप एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। पाकिस्तान जो है वो तो अपने एक बहुत ही, जिसे कहते हैं जवाल के इसमें वो है, यानी इस वक्त तो बहुत बुरे हालात है, सभी जानते हैं, आपको भी पता है। तो वो कोई है नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये जो है ना एक, हाँ, खाली खुली का गुरूर और इसको एरोगेंस, ये इसकी समझ नहीं आती। ये जो चीज है ना यही हमें यहाँ पर लेकर आई है। लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया के नाम पर तो यहाँ पर सियासत चलती है, इंडिया के नाम पर तो यहाँ पर वोट मिलता है, हाँ, इंडिया के नाम पर तो यहाँ पर बहुत कुछ होता है। तो इलेक्शन से पहले और बाद तक ये चलेगा।
और पीपल्स पार्टी का ये जो स्टैंड हमें नजर आ रहा है, यानी कि मेहना रब्बानी खैर का जो स्टैंड ये हमें नजर आया, इससे पहले फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का भी इस तरह, तो वो बात ये कही जा रही है। आपको याद होगा इमरान खान भी बड़ा ये वाली सारी बातें, जब भी उनको कोई ऐसी जरूरत पड़ती थी, हेल्प आउट उनको कोई नहीं कर पाता था, तो वो मदद लेने के लिए मोदी का नाम ले लेते थे, और इसी तरीके से बाकी लोग भी। तो ये तो आप इसकी वजह सिर्फ ये है कि वोट देना है, दैट्स इट। राइट मैम। मैम सिचुएशन ये कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके इकोनॉमी चलाई जा रही है, और उसके बाद भी ईगो हैसल्स हैं। ईगो हैसल्स ना बोलूं मैं तो जैसे बोलते हैं वोटिंग हैसल्स हैं, या जैसे बोलूं कि डेमोक्रेटिक हैसल्स हैं। वोट चाहिए, इसलिए आप पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ नहीं जा पा रहे। एज यू नो कि आपको सस्ता आटा, इंडिया में 25 रुपए किलो आटा, 40 रुपए किलो बढ़िया हुआ आटा मिल रहा है, और वो आटा अगर पाकिस्तान पहुंच जाए तो 100 रुपए किलो बनेगा बेटर वाला, और उससे महंगा मिल रहा है, लेकिन लेने के मूड में कोई नहीं है। द रीजन बीइंग इलेक्शन सामने खड़ा है। आई नो दैट वोटिंग की प्रॉब्लम होती है और वोट्स नहीं मिलेंगे या मिलेंगे। मैम एक एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैंने पिछले व्लॉग में ये बात बताई थी कि कहीं ना कहीं सेटिंग हो चुकी है और बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपने सोर्स को कोट किया था, मेजर आदिल राजा को। मेजर आदिल राजा ने ये बोला था कि प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, और ये सेटिंग हो चुकी। लेकिन मेरे पास एक इंफॉर्मेशन ये थी कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए 35 साल की एज जरूरी होती है। लेकिन ये मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं गौर भट्ट साहब, मुझसे बहुत सीनियर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, 35 साल की एज जरूरी नहीं है, पुराना लॉ था। नया लॉ ये है कि आप कहीं पे भी एमएनए हो तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सेकेंडली, मेरे ये दोस्त ने भी जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि एटीसी में कहीं डिबेट मिल रही है कि नहीं, वो नव भारत टाइम्स में, अक्षय शुक्ला वो नव भारत टाइम्स में जॉब करते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये दो क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी थी जो मैंने दी। मैम थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं फाइनली आपको कह दूं, उम्मीद ये ये प्लीज इंटरप्ट यू, कि ये बात कही जा रही है, ये जिस जो मैंने अभी बात की ना, अल्लाह आर्मी और अमेरिका, तो देखिए ना अमेरिका आ गया ना। हाँ, ये जो बात कही जा रही है कि ये सेटिंग हो गई है और अमेरिका की तरफ से ये यस कर दिया गया है कि हाँ ठीक है बिलावल भुट्टो को बना दिया जाए, ये सब बातें चल रही हैं। ठीक है, इसकी किस हद तक हकीकत है, सच है या नहीं है, वो तो सामने आ जाएगा, या जो भी है। इसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी होता है, लेकिन इसमें एक और बात ये भी है कि बिलावल भुट्टो अगर फर्ज करें कि उस एज को नहीं भी पहुंच पा रहे, तो उसके लिए कहा गया है कि 1 साल के लिए इंटरिम गवर्नमेंट आए और केयर टेकर सेटअप रहे, और उतने उस वक्त तक, उसके बाद वहां पर इलेक्शन करवाए जाएं कि जब उनकी एज उस पे आ जाए कि वो बन सके। और ये हम देख रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, तो कल और आज की खबरें जो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं वो ये है कि इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन आगे जा सकते हैं, जिसकी बिना पर इमरान खान इसके खिलाफ जो है वो कैंपेन चला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें हर सूरत इलेक्शन चाहिए। इमरान खान ने आज भी जो स्पीच की है उसमें उनका सबसे बड़ा, उन्होंने जुडिशरी के हाथ आगे कर करके, झोली फैला फैला के जुडिशरी से मदद मांगी है कि इस वक्त जो है आप देखें अवाम क्या चाहती है और हमारा साथ दे, और आर्मी से तो मदद मांगते रहते हैं। तो वो इसी बिना पर कि उनका ये कहना था कि इलेक्शन उनको लगता है कि नहीं होंगे टाइम पर और आगे जा रहे हैं। तो ये है जो आप बात कर रहे थे, और मैं आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को आपके रिपब्लिक डे पर बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। और उम्मीद है हम लोग एक डिस्कशन और करेंगे जल्दी ही। और ये चीज जो आदिल राजा का मैंने बताया, मेजर आदिल राजा ने जो बताया, वो एक आर्मी ऑफिसर, ये फॉर्मर आर्मी ऑफिसर। मेरा उनसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, उनके वीलॉग सुनता हूं मैं यूट्यूब पे, और तब मैं उन्हें कोट करता हूँ। वो उन्होंने बोला था, मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं भाई, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुझे बताए। आप कौन सा यहाँ पाकिस्तान में, आप क्यों डर नहीं, रहे देखिए हैं? देखिए, एक आप कह सकते जर्नलिस्ट। हैं, अभी आपका रास्ता, तो आप कह रहे हैं इसमें क्या बात है? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं है, राब्ता होगा तो मैं जरूर बोलूंगा मैम। मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं आपको पब्लिक भी डर तो बोलता नहीं हूँ। लग रहा? आप ऐसा तो नहीं समझते कि इतने ताकतवर हैं हमारे लोग, नामालूम अफराद, की वो आपके घर के आगे वीगो डाला भेज देंगे? मैं भेजिए तो, मैं तो चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरे घर के बाद, मुझे अपने मोहल्ले में कोई नहीं जानता, कोई डाले तो। लेकिन फैक्ट इज नहीं, द थिंग इज के ये चीजें बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये चीजें बाद में आदिल राजा के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उनको बोला जा सकता है कि रॉ का एजेंट है, इंडियन से बात करता है। मेरे लिए इंडिया में प्रॉब्लम हो कि ये पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट है। मैंने क्लैरिफाई अभी कर दिया, मैं क्यों उनके ऐसे लिए पंगे में पड़ूं? उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अलबत्ता हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती। मैम एक चीज आपको बताऊं,
आपकी वतन परस्ती पे किसी को शक नहीं है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। आपकी लैंग्वेज बताती है, क्योंकि आप पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए जो बोलती है, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बोलती हैं, और जो बोलती हैं सच बोलती हैं। कहीं पे हाँ, होता तो अब तक 10 केस आपके ऊपर पड़ चुके होते। चाचा आपको ये भी पता होगा ना, सच कड़वा होता है। मैं मानता हूं, लेकिन इतने साल से आप कड़वी बात बोलती आ रही हैं, सबको ये बात भी तो पता है। हाँ, सबको बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस छोड़ राइट, देंगे इस बात। हाँ, सही सही है। राइट। बिल्कुल कह थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए मैम नमस्कार, धन्यवाद। रहे हैं।